हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिकर्सन डिस्कस करेंगे। रिकर्सन बेसिकली एक तरह का फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि रिकर्सन क्या होता है और कैसे इसका यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो रिकर्सन का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम के टर्म में, ठीक है, इटसेल्फ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये प्रॉब्लम इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, तब हम उसको बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को अपने आप में डिफाइन करने का मतलब उस प्रॉब्लम के टर्म में डिफाइन करने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं कि अगर वो आप उसके स्मॉलर इंस्टेंस को सोल्व कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए कि आप सोल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम का साइज n है, तो अगर इस n साइज के प्रॉब्लम को अगर आपको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, n-1 साइज के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर n-1 साइज के प्रॉब्लम को आप सोल्व कर लेते हैं तो ये n साइज का जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगा। यही बेसिकली रिकर्सन का फाउंडेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है Pn, ठीक है, प्रॉब्लम का जो साइज है n है, या कहिए तो इनपुट जो साइज है वो n है, मतलब n इनपुट है प्रॉब्लम का। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये n-1 वाला जो इनपुट वाला जो प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, इसका जो सॉल्यूशन का तरीका क्या है, सेम है। तो सेम प्रॉब्लम को अगर स्मॉलर साइज पे, अगर आप स्मॉलर इंस्टेंस पे अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम, जैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम है जैसे Pn, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, Pn को अगर सोल्व करना है तो P को हम क्या करेंगे, n-1 पे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से n-1 को अगर मुझे सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को अगर हम n-2 पे सोल्व करेंगे, लाइक दिस हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, कब तक हम ये डिवाइड करते जाएंगे, जब तक कि एक ऐसा वैल्यू मुझे n का मिल जाएगा जिसपे जो सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्ट अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए P2 पे क्या है कि ये डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम में। ठीक है, और कब तक डिवाइड करते जाते हैं, जब तक कि मुझे एक ऐसा वैल्यू n का ना मिल जाए जहां पे जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट अवेलेबल है, मतलब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्टली अवेलेबल है। तब हम क्या करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसके पीछे वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सॉल्यूशन मिल गया तो अब इसको हम रिटर्न कर देंगे, तो Pn-1 सोल्व हो गया। फाइनली ये सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम Pn को सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कि ये बेसिकली क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है कि हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाते हैं कब तक, जब तक कि प्रॉब्लम साइज इतना स्मॉल हो जाता है, इतना सफिशिएंटली स्मॉल हो जाता है कि जिसका सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्टली अवेलेबल है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सारा जो सॉल्यूशन है उसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करना और कॉन्कर करना, डिवाइड करके हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो ये ज्यादा आपको क्लियर होगा। सो बेसिकली ये रिकर्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन, तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक तरह से आप कहें तो रिकर्सन ही है। तो ये रिकर्सन बेसिकली कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथमेटिक्स से ही डेराइव्ड है। और बेसिकली डेली लाइफ में ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे रिकर्सन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जैसे फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हमको फैक्टोरियल मालूम है कि फैक्टोरियल क्या होता है, सॉरी n की वैल्यू अगर 0 है तो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ये मुझे मालूम है। ठीक है, मतलब अगर n की वैल्यू अगर 0 है तो आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है n इक्वल टू 0 पे, ये मालूम है। तो इसको बोलते हैं हम बेस केस। बेस केस का मतलब कि वो n का वैल्यू जिस पे जो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं व्हेन टू स्टॉप सिचुएशन। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है कि अगर n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू बोलिए इसको यहाँ पे। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू है तो देखिए फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तब फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं, तब फैक्टोरियल n विल बी इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, मतलब अब देखिए कि फैक्टोरियल n को सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, n-1 को
सोल्व कर रहे हैं फैक्टोरियल n माइनस वन को, और इसको क्या कर रहे हैं, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है कि अगर आपको fn प्रॉब्लम सोल्व करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर दे रहे हैं स्मॉलर प्रॉब्लम में। कौन सा स्मॉलर प्रॉब्लम है, वो स्मॉलर प्रॉब्लम है fn माइनस वन। तो fn माइनस वन अगर मुझे मिल गया ये सोल्यूशन, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे fn का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस का मतलब कि यहां पे देखिए कि ये जो फंक्शन है या ये जो प्रॉब्लम है, ये अपने को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। कॉल आवर सेल्फ, कॉल आवर सेल्फ का मतलब कि अगर आपको fn प्रॉब्लम सोल्व करना है तो हम क्या कर रहे हैं, fn माइनस वन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अपने को ही कॉल कर रहा है, लेकिन किस पे कॉल कर रहा है, स्मॉलर इनपुट पे कॉल कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जहां भी रिकर्सन होगा वहां पे देखेंगे कि दो तरह का केसेस होते हैं, दो तरह के सिचुएशंस होते हैं सर। एक तो कि इनका या जो प्रॉब्लम साइज का जो वैल्यू होगा वो इस तरह का होगा या इतना सफिशिएंटली स्मॉल होगा कि उस पर डायरेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और दूसरा केस क्या होगा, रिकर्सिव केस होगा, जिसको इंडक्टिव केस भी बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। उसमें क्या करते हैं कि हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, फर्दर हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम में, ठीक है। जैसे यहां पे fn को डिवाइड किया है fn माइनस वन में, n माइनस वन के प्रॉब्लम को सोल्व किया है और n माइनस वन का सोल्यूशन मिल गया तो उसको n से मल्टीप्लाई करके ये प्रॉब्लम हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एग्जांपल है रिकर्सन का, ठीक है। तो आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि रिकर्सन में बेसिकली क्या होता है कि रिकर्सन बेसिकली एक तरह का मेथड है फंक्शन कॉल का सी में। तो रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्सन क्या बेसिकली होता है, सो ये फंक्शन कॉल इज एक फंक्शन अगर आपने को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कॉल कर रहा है स्मॉलर इनपुट पे या स्मॉलर प्रॉब्लम साइज पे, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिकर्सन, ठीक है। सो अगर एक फंक्शन अपने को कॉल कर रहा है कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन स्मॉलर इनपुट या स्मॉलर प्रॉब्लम साइज। जैसे यहां पे इफ अगर f को कॉल कर रहा है, डायरेक्टली कॉल कर रहा है, मान लीजिए f n पे अगर आपको fn सोल्व करना है तो हम क्या कर रहे हैं, f को n माइनस वन पे कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन होगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्सन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अपने को ही कॉल कर रहा है लेकिन डायरेक्टली कॉल कर रहा है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन है कि f मान लीजिए क्या कर रहा है, g को कॉल कर रहा है और g क्या कर रहा है, g कॉल कर रहा है फिर f को, तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट रिकर्सन है, ठीक है। तो g f को कैसे कॉल करेगा, वो स्मॉलर इनपुट साइज मान लीजिए n माइनस वन पे कॉल करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो एग्जांपल है रिकर्सिव फंक्शन की, ये डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन है। यहाँ पे एक फंक्शन क्या कर रहा है, अपने को ही कॉल कर रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे इनपुट साइज ये जब कॉल कर रहा है तो ये रेड्यूस हो गया, जैसे ये n है तो ये n माइनस वन पे कॉल कर रहा है अपने को। यहाँ पे क्या है, f g को कॉल कर रहा है और ये इनपुट क्या है, n है, और g क्या कर रहा है, f को कॉल कर रहा है और ये क्या है, इनपुट n माइनस वन है। तो ये जो सिचुएशन है, इस तरह का जो सिचुएशन है, तो इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप कॉल करते हैं तो बेसिकली ये रिकर्सिव फंक्शन है, और ये जो मेथड है कॉल करने का, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रिकर्सन, ठीक है। तो रिकर्सन में बेसिकली क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होता है प्रॉब्लम का वो क्या होता है, और स्मॉलर इनपुट साइज में सेम प्रॉब्लम इज एक्सप्रेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज एक्सप्रेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सेम प्रॉब्लम ऑन स्मॉलर इनपुट, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये जैसे एग्जांपल लिया है कि अगर फैक्ट n एक प्रॉब्लम है, मतलब फैक्टोरियल n अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल n कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं आप, इस प्रॉब्लम को फिर से क्या कर रहे हैं, फैक्ट के टर्म में ही ये सोल्व कर रहे हैं, लेकिन ये इनपुट साइज क्या है, अब ये स्मॉलर है, ठीक है। सो फैक्ट n इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट n माइनस वन। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो ये बेसिकली रिकर्सन सोल्व होगा। तो ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो क्या है, रिकर्सिव फंक्शन है, और ये जो प्रोसेस है फैक्ट को कॉल करने का रिकर्सिव वे में, इसको बोलते हैं रिकर्सन, ठीक है। तो रिकर्सिव फंक्शन अगर आप डिफाइन करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। कोई भी रिकर्सिव फंक्शन अगर आप लिखते हैं तो उसमें पहला जो होगा वो होगा बेस केस, ठीक है, दूसरा जो होगा रिकर्सिव स्टेप होगा। सो बेस केस का मतलब हुआ कि वो प्रॉब्लम आए जिसपे इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस करस्पॉन्ड टू स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम साइज फॉर विच सॉल्यूशन इज डायरेक्टली अवेलेबल, ठीक है।
तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि रिजल्ट आपको इमीडिएटली अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसे आप इनपुट देंगे आपको फंक्शन क्या करेगा, तुरंत ये रिजल्ट देगा। ठीक है, तो बेस केस का मतलब हुआ कि वो सिचुएशन जिसमें जो प्रॉब्लम साइज है, ठीक है, वो उस प्रॉब्लम साइज पे बेसिकली जो प्रॉब्लम साइज होगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम साइज होगा, इससे छोटा प्रॉब्लम साइज नहीं हो सकता है। बेस केस है, बेस केस के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लम साइज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम साइज होता है। तो इस प्रॉब्लम साइज पे बेसिकली क्या होगा कि आपको किसी भी प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसमें फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इनपुट दीजिए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, रिकर्सिव स्टेप में क्या होगा कि किसी भी इनपुट साइज के लिए क्या करेंगे कि ये फंक्शन क्या करेगा, अपने को कॉल करेगा। ठीक है, मतलब कि एक फंक्शन कॉल क्या होगा, वो क्या करेगा, अपने को कॉल करेगा, लेकिन वो जब कॉल करेगा तो इनपुट साइज या जो इनपुट साइज जो यूज करेगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, या इसको कहें तो रेड्यूस्ड इन साइज, और ये क्या होगा, क्लोजर टू बेस केस होगा। ठीक है, तो क्लोजर टू बेस केस का मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि फैक्टोरियल कॉल किया n पे, ठीक है, तो n बेसिकली क्या करेगा, रिकर्सिव केस में क्या करेगा, ये हो जाएगा n इंटू n फैक्ट n-1। ठीक है, तो n-1 बेसिकली क्या है, देखिए तो ये जो इसका जो बेस केस क्या है, ये 0 है, तो देखिए n-1 क्या है, क्लोजर है बेस केस के। ठीक है, n क्या देखिए क्या है, n थोड़ा दूर है बेस केस से, लेकिन n-1 क्या है, क्लोजर है बेस केस में। ठीक है, तो रिकर्सिव स्टेप में क्या करते हैं कि एक फंक्शन क्या करेगा, अपने को ही कॉल करेगा, लेकिन जब कॉल करेगा तो ये इनपुट साइज जो देगा कॉल करने में अपने को, वो क्या होगा, वो स्मॉलर होगा, और ये क्या होगा, वो क्लोजर होगा बेस केस के। ठीक है, तो n और n-1 में कौन क्लोजर है बेस केस का, n-1। तो ये बेसिकली है रिकर्सिव स्टेप। रिकर्सिव स्टेप में जो प्रॉब्लम साइज होगा जब आप एक फंक्शन अपने को कॉल करेगा तो ये क्या होना चाहिए, ये क्लोजर होना चाहिए बेस केस के। ठीक है, तो कंडीशन देखिए रिकर्सन का है कि कोई भी फंक्शन अगर रिकर्सन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या अगर कहें कोई फंक्शन अगर रिकर्सिव है, मान लीजिए कि फंक्शन fn है और n यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम साइज है, या ये कहें तो ये इनपुट साइज है, तो ये fn जो फंक्शन है रिकर्सिव कब होगा, इसके लिए कंडीशन है। पहला जो कंडीशन है कि एक बेस केस होना चाहिए, अगर बेस केस नहीं है तो कोई फंक्शन रिकर्सिव नहीं हो सकता है। सो देयर मस्ट बी ए बेस केस। बेस केस का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम साइज n, जिसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। मतलब n का वो वैल्यू बेसिकली क्या होगा, इस बेस केस में n का जो वैल्यू होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो रिकर्सिव फंक्शन है उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि बेस केस होना मैंडेटरी है किसी भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल में। अगर बेस केस नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, कभी भी रिकर्सिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि रिकर्सिव स्टेप होना चाहिए, मतलब एक प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, आप एक प्रॉब्लम शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, लेकिन क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए स्मॉलर इनपुट पे। ठीक है, थर्ड है कि जब भी अगर आप रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इनपुट साइज क्या होना चाहिए, वो बेस केस के क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, जैसे n पे अगर मान लीजिए कि कॉल किया तो ये क्या करेगा, n-1 पे कॉल करेगा। ठीक है, n-1 पे जैसे अगर आप कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने को फिर n-2 पे कॉल करेगा। इस तरीके से क्या होगा, ये कॉल होता जाएगा। तो हर सक्सेसिव देखिए रिकर्सिव कॉल में क्या होगा कि जो प्रॉब्लम साइज होगा वो बेस केस के जो बेस केस का जो वैल्यू है इनका, उसके क्लोजर पहुंचेगा। अगर क्लोजर नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, ये बेसिकली एग्जांपल है कि यहाँ पे रिकर्सन सपोर्ट नहीं करेगा ये फंक्शन। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि बेस केस होना चाहिए, दूसरा कि रिकर्सिव स्टेप होना चाहिए, तीसरा कि रिकर्सिव कॉल अगर आप करेंगे तो इनपुट साइज क्या होना चाहिए, रेड्यूस होना चाहिए, ताकि हर बेस रिकर्सिव कॉल में जो इनपुट साइज है वो बेस केस के नजदीक पहुंचे या उससे ज्यादा नजदीक आए। ठीक है, और लास्ट कंडीशन है कि बेस केस अचीव होना चाहिए, मतलब कि प्रॉब्लम को आप डिवाइड करते जाएंगे, कब तक डिवाइड करते जाएंगे, जब तक कि आपको बेस केस ना मिल जाए। तो अगर बेस केस अगर नहीं मिल रहा तो क्या होगा, ये फिर फंक्शन कॉल इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर ये कॉल होता जाएगा, तो ये फिर फंक्शन टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये वायलेशन है रिकर्सन का। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्थ कंडीशन है कि बेस केस क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए।
ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशन है रिकर्सन का कि बेस केस होना चाहिए, रिकर्सिव स्टेप होना चाहिए, और हर रिकर्सिव कॉल में क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम का साइज छोटा होना चाहिए, और ये इस तरह से छोटा होना चाहिए कि ये बेस केस के क्लोजर हो जाए, और बेस केस किसी भी कीमत पे अचीव होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है, 4 कंडीशन है बेसिकली रिकर्सन के। अगर ये कंडीशन 4 में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो रिकर्सन सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे अगर किसी फंक्शन को रिकर्सिव फॉर्म में करना है तो आपको 2 कंडीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो पहला कंडीशन की रिकर्सिव फॉर्म में फंक्शन को लिखना होगा। ठीक है, रिकर्सिव केस कौन सा है, जब प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, स्मॉलर इनपुट में हम डिवाइड करके सेम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि स्टॉपिक कंडीशन, मतलब कि बेस कंडीशन ये होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन अगर आप लिखते हैं तभी आप रिकर्सिव फॉर्म का फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 कंडीशन जो रिकर्सन का डिस्कस किया वो अचीव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि देखिए ये बेस केस है कि n की वैल्यू अगर 0 है तो क्या है, सॉल्यूशन डायरेक्टली अवेलेबल है, वैल्यू फैक्टोरियल कितना होगा 1 है। अगर जो केस है n ग्रेटर देन 0, उस सिचुएशन में क्या है देखिए, तो फैक्ट n माइनस 1 इंटू n। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे n-1 हो गया ये प्रॉब्लम साइज, मतलब फैक्ट n को कैसे सोल्व कर रहे हैं, n इंटू फैक्ट n-1। तो n-1 क्या है, ये क्लोजर है 0 के, n से n क्लोजर है कि n-1 क्लोजर है, n-1 क्लोजर है। तो ये देखिए ऑल द 4 कंडीशन जो रिकर्सन का उसको सपोर्ट कर रहा है कि एक बेस केस है, रिकर्सिव केस है, और देखिए कि जैसे जैसे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हर कॉल में क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम साइज है वो क्या हो रहा है, ये क्लोजर जा रहा है बेस केस के। ठीक है, और ये बेस केस अचीव हो जाएगा क्योंकि n-1 की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या हो जाएगा, ये बेस केस अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल द 4 कंडीशन ऑफ रिकर्सन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लोग देखेंगे कैसे कुछ एग्जाम्पल रिकर्सन का, रिकर्सिव फंक्शन का। तो फैक्टोरियल फंक्शन जैसे पहला है, तो देखिए ये क्या है, ये फैक्टोरियल फंक्शन में n की वैल्यू अगर 0 है तो ये बेस केस है। तो देखिए बेस केस क्या है कि f 0 है, ठीक है, फैक्ट 0 इज इक्वल टू 1, ये बेस केस है। मतलब इस अगर n इनपुट साइज 0 है, ठीक है, n की वैल्यू अगर 0 है तो ये सॉल्यूशन डायरेक्टली अवेलेबल है, तो बेस केस है। और ये क्या है, रिकर्सिव केस है। अगर n ग्रेटर देन 0 है तो हम प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, n को क्या करेंगे, उसी प्रॉब्लम को हम n-1 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो फैक्ट n देखिए कैसे एक्सप्रेस हुआ, n इंटू फैक्ट n-1। तो ये बेसिकली एग्जांपल है फैक्टोरियल का। तो यहाँ बेस केस है और ये रिकर्सिव केस है। दूसरा एग्जांपल देखिए जीसीडी का है कि 2 अगर नंबर इक्वल है तो उनका जीसीडी क्या होता है, वही नंबर होता है। तो ये बेस केस है। ठीक है, 2 इक्वल नंबर का जीसीडी क्या हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे रिकर्सिव स्टेप कि जीसीडी ऑफ m और n क्या होता है, ये होता है जीसीडी ऑफ m-1 और n। ठीक है, सो देखिए प्रॉब्लम साइज देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो गया, m हो गया m-n और ये n जैसा था वैसे ही रह गया। अगर ये n ग्रेटर देन n है तो, ठीक है, सो n ग्रेटर देन n है तो रिकर्सिव स्टेप देखिए यहाँ पे ये होगा। देखिए n क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, m-n हो गया, और ये n जैसा वैसे ही रह जाएगा। और दूसरा देखिए इसमें रिकर्सिव स्टेप है कि m अगर लेस देन n है तो m जीसीडी mn क्या हो जाएगा, जीसीडी n-m। तो जो ग्रेटर वैल्यू है यहाँ m और n में, उसे हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर वैल्यू को सबट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों रिकर्सिव केस में। जैसे यहाँ पे m ग्रेटर था तो m से क्या किया, n को रिड्यूस कर दिया, और इसमें क्या है, n देखिए ग्रेटर है तो m से क्या किया, m को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कि इस सिचुएशन में बेसिकली मेरे पास एक बेस केस है, लेकिन रिकर्सिव जो केस है वो 2 है। ठीक है, तो ये बेसिकली दूसरा एग्जांपल है रिकर्सन का, जहां पे एक बेस केस है लेकिन रिकर्सिव जो स्टेप्स है वो 2 स्टेप्स हैं। तो ये m और n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कौन सा रिकर्सिव स्टेप यूज होगा। अगर m ग्रेटर देन n है तो पहला वाला रिकर्सिव स्टेप यूज होगा, m लेस देन n है तो दूसरा वाला ये यूज होगा। तीसरा जो है सिचुएशन वो फिबोनाची सीरीज का है। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि जैसे ये 2 बेसिकली बेस केस होते हैं, मतलब पहला 2 टर्म डिफाइन होता है, बाकी के जो टर्म होते हैं वो सक्सेस जो टर्म होते हैं वो प्रीवियस जो 2 टर्म है उनके सम होते हैं। जैसे 2 देखिए क्या है, प्रीवियस जो टर्म है 1-1 उनका सम है। 3 क्या है, प्रीवियस जो 2 टर्म है 1 और 2 उनका सम है।
5 क्या है, प्रीवियस जो टर्म है 2 3 उनका सम है। 8 क्या है, प्रीवियस जो दो टर्म है 3 5 उनका सम है। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस होता है। तो फिबोनाची सीक्वेंस में देखिए क्या होता है, पहला जो दो टर्म होता है वो फिक्स होता है। तो ये n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, दोनों पे देखिए क्या है, ये वैल्यू 1 1 है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए दो बेस केस है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में एक बेस केस था, एक रिकर्सिव केस था, दूसरे में एक बेस है, दो रिकर्सिव केस है। इसमें देखिए क्या है, दो बेस केस है, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1। दोनों पे क्या है, ये वैल्यू 1 है, ये बेस केस है। और रिकर्सिव स्टेप देखिए क्या है, फिर n इज इक्वल टू फिर n माइनस 1 प्लस फिर n माइनस 2। तो अगर n ग्रेटर देन 1 है तो देखिए ये रिकर्सिव स्टेप है। ये क्या है, प्रीवियस जो टर्म है उनका सम है। ठीक है, सो fn इज सम ऑफ fn माइनस 1 fn माइनस 2, या कहें तो फिर n माइनस 1 और फिर n माइनस 2 का टर्म सम है फिर n। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली दो बेस केस है और एक रिकर्सिव केस है। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल है रिकर्सन का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिकर्सन में बेसिकली क्या करते हैं, जो समरी है रिकर्सन का, कि एक फंक्शन क्या होता है, अपने कोई कॉल करता है, लेकिन कैसे कॉल करेगा, स्मॉलर इनपुट पे। और ये कब तक कॉल करता जाएगा, जब तक कि ये बेस कंडीशन अचीव ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है फैक्टोरियल जो फंक्शन है सी लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे। तो किसी फैक्टोरियल का जैसे अगर आप कॉल करेंगे इस फैक्ट फंक्शन को, तो जैसे मान लीजिए कि फैक्ट फंक्शन को आप कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये n की वैल्यू के अनुसार क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे n 0 है, इसका मतलब ये बेस केस है, तो ये बेस केस है तो क्या होगा, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो इसको आगे क्या करना है, आगे फिर कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, सिंपली क्या करेगा, 1 रिटर्न कर देगा। और अगर n नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मतलब n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, देखिए ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये फैक्टोरियल फंक्शन क्या कर रहा है, देखिए अपने कोई कॉल कर रहा है। ठीक है, एक फंक्शन जो है फैक्ट अपने कोई कॉल कर रहा है, लेकिन किस पे कॉल कर रहा है, ये n-1 पे कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये n इंटू n-1 रिटर्न करेगा, लेकिन ये क्या है, खुद ही अपने को कॉल कर रहा है। तो जब तक ये रिटर्न नहीं होगा तब तक क्या करेगा, ये भी रिटर्न नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, जब तक ये कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे रिटर्न करेगा फैक्टोरियल n-1 कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये n से मल्टीप्लाई करके इसको रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये रिकर्सिव स्टेप है। ठीक है, और ये देखिए क्या है, ये बेस कंडीशन है। ठीक है, तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन को इंप्लीमेंट कर रहा है। बेस अगर है कंडीशन, अगर n की वैल्यू बेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन अवेलेबल है, अदरवाइज क्या कर रहा है, ये रिकर्सिव कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे इवेल्युएट होता है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।